बकाचार्य शिला प्रभुपाद की जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिशुमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की नामचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीपपुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगमय यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की निताई गौर प्रेमनंदे All glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि। सब लोग आगे जाएंगे। हरे कृष्णा, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। प्रभु जी लोग आगे आ जाओ, आपसे बात कर रहा हूँ। हरि बोल। अब आगे जी, मृदंगा कहीं और रख लीजिएगा, आगे सकते हैं। मृदंगा कहीं और रख लीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु गिर सकता है ना। हरि हरि। आवाज आ गया आप लोगों को? हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे। ऐसे ही चलेगा, समझते हैं लोग। आवाज पढ़ के आ रहे हैं, आवाज समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आवाज समझ में आ रहे हैं? नहीं, फट के आ रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आवाज फट के आ रहे हैं। हाँ,
क्या करें, कंटिन्यू करेंगे? कुछ समझ 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 ओके। हरी हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी ठीक है आवाज? ओके, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके आप लोग आए हैं। इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, इतना ठंड में। और जो न्यू ईयर ईव है ना, आज 31 है। इस दिन को भूल सकते हैं आप लोग कि नहीं भूल सकते? नहीं भूल सकते। क्यों? जय बर्थडे बॉय। वो वैसे ही मुंह लटका के रखे हैं कि किसी ने गिफ्ट दिया नहीं हमको, बर्थडे बर्थडे बोल रहे हैं। मिठाई अभी तक खिलाई नहीं किसी ने, बलून टांग दिया, इसमें हवा है, अंदर भी हवा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ओके, तो थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ लीजिएगा, पीछे दोहराने की चेष्टा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेशन 17 में हम लोग पहुंचे हैं। और ये जो टॉपिक चल रहे हैं, ये कर्म कांड 5, किस प्रकार से लड़ाई चल रहा है इसके बारे में चर्चा चल रहा है ना। जहाँ पे लड़ाई होता है वहां पर लोग उत्सुकता, बिकम वेरी एंथुसियास्टिक। बात सच है कि झूठ है? जहाँ पे लड़ाई होते हैं वहां पे कान लग जाते हैं, जहाँ पे लड़ाई होते हैं लोग समझने की कोशिश करते हैं और अपना व्यूज भी देते हैं। ये वाला एकदम लगाया उन्होंने, इनको तो चाहिए था, इनको तो लगना चाहिए था। अरे ये जो है ना, हाँ। तो कर्म कांड के बारे में ये हम लोग दूसरे अध्याय के भागवत गीता से हम लोग ले रहे हैं। और कौन सा भागवत गीता से ले रहे हैं? भागवत गीता यथारूप। जब हम लोग यथारूप की चर्चा करते हैं, यथारूप का तात्पर्य क्या है? जैसे भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को दिए हैं, वो यथारूप प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिए। यथारूप का मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी ने कुछ दिया इसमें। प्रभुपाद जी वही चीज दिए जो आचार्य गण ने दिए, इसको यथारूप कहा जाता है। और यदि कोई बीच में अपना मत लगा लेते हैं तो उसको यथारूप कहेंगे? फिर क्या कहेंगे उसको? आप समझ इस बात की? तो प्रभुपाद जी यथारूप अपने भागवत गीता को ट्रांसलेट क्यों किया? क्योंकि यथारूप जैसे भगवान ने दिए हैं वैसे। कुछ उदाहरण समझ में आते हैं कैसे यथारूप होते हैं। मान लीजिए कि आम के पेड़ के पास खड़े हैं और उस पेड़ में पक्के आम हैं। क्या है उसमें? सुनाई नहीं पड़ रहा है? देखा माता जी? पक्के वाला बोला था, कच्चा बोला था? पक्के बोले थे, अच्छा। तो पक्के आम हैं, और यदि पत्थर लेकर के हम लोग चलाएंगे तो ये आम नीचे गिरेगा और
चटनी बन जाएगा, राइट। उस आम को यदि यथारूप लाना है तो कई लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, टॉप पे कोई चढ़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, दूसरे को लेते हैं, तीसरे चौथे पांचवे, और नीचे जब आते हैं तो उसको कहते हैं एज इट इज, यथारूप। तो जो परिपक्व आम है, जो रसदार जो आम है भागवत गीता के रूपी में, ये भगवान कृष्ण बहुत ही केयरफुली उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद ने व्यास को दी। इस प्रकार से अंततः स्वामी प्रभुपाद जी को प्राप्त, राइट। डज इट मेक सेंस? यस, नो? इसलिए हमको यथारूप जो है, बहुत ही हम लोग फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि भागवत गीता यथारूप हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अन्यथा भारत में कितने प्रकार के भागवत गीता है? Does anyone has any knowledge about it? भारत के अंदर कितने प्रकार के भागवत गीता है? आज के दिन में 1700 1700 डिफरेंट राइटर है ना। कोई अपना मत इसमें डालते हैं कि भगवान निराकार है, कोई मत डालते हैं भगवान से एक हो जाएंगे, कोई मत डालते हैं ये भगवान भगवान कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं था। ये तो हमारे शरीर में सब कुछ चल रहा है। 5 घोड़ा का मतलब 5 इंद्रिय, इस प्रकार के लोग वर्णन करते हैं। तो 1700 टाइप ऑफ भागवत गीता है ना, आप समझे इस बात को। लेकिन उसमें जितने भी भागवत गीता जो भारत में अलग अलग व्यक्ति अपने अपने मत डालकर भागवत गीता के ऊपर उन्होंने टीका दी है, सो उन भागवत गीता ने पूरे विश्व के अंदर इतना भक्त नहीं बना पाए जितने प्रभुपाद जी के ग्रंथ ने बनाए। तो प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो टीका दिए हैं, तो पूरे विश्व में कितने भक्त बनाए? कितने भक्त बनाए पूरे विश्व में? अंदाजा है? करोड़ों की संख्या में। और केवल भारत की बात नहीं कहना, ऐसे ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पर कृष्ण राम का नाम कभी लोग कभी सुने भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे जगह में प्रभुपाद जी का जो भागवत गीता का प्रभाव पड़ा। तो हम लोग सेकंड चैप्टर से ले रहे हैं, और इसमें संस्कृत श्लोक भी है हम लोगों के लिए, तो कृपया करके इस श्लोक को उच्चारण करेंगे, है ना। कितने लोग को दिखाई पड़ रहे हैं? दिखाई नहीं पड़ रहे? बाकी लोग को दिखाई नहीं पड़ रहे? ओके। ये पढ़ रहे बंद कर रही है, चाहिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सेकंड चैप्टर का टेक्स्ट नंबर 31 से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के जो सत्र है। तो श्लोक है, आप लोग साथ साथ में दोहराएंगे, साथ में दोहराइएगा। स्वधर्ममपि चावेक्षा नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधीन युधे च क्षत्रयस्य न विद्यते। अनुवाद इस प्रकार से है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने में बद कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। संकोच करने की भी आवश्यकता। इज इट क्लियर दिस वर्स? समझ में आ रहे थोड़ा सा? यस नो? हरिबोल मतलब यस नो? समझ में आ रही है? ओके। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर चीज यहाँ पर सिखा रहे हैं। क्या सीखना चाहेंगे हम लोग? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई करने के क्या बेनिफिट अर्जुन को मिलेगा। लड़ाई करने का क्या
अर्जुन को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लड़ाई जो है गलत ही होता है, ऐसा जरूरत नहीं कि लड़ाई गलत ही होता है। कई लड़ाई जो होते हैं वो सही के लिए होते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई जो है द बेनिफिट ऑफ फाइटिंग विच इज द प्रेस्क्राइब ड्यूटी इन दिस केस। यहाँ पर अर्जुन का क्या है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी का मतलब क्या है? अर्जुन का धर्म। अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का परिभाषा क्या है? हाँ, जो क्षति से बचाते हैं। क्षत्रिय का मतलब है जो क्षति, क्षति का मतलब है कष्ट। यहाँ पर कौन से कष्ट की चर्चा कर रहे हैं? कि धर्म की ग्लानि ना हो, धर्म का खंडित ना हो, उस कष्ट, उस, है ना, अधर्म से बचाने के लिए अर्जुन को लड़ाई करना उनके लिए जरूरी है। आप लोग सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण। तो उस कष्ट से यदि अर्जुन यहाँ पर लड़ाई नहीं करते और अर्जुन को प्रेरणा भगवान नहीं देते और अर्जुन लड़ाई नहीं किए होते, मान लीजिए कौरव जीत गए होते, तो क्या होता? सुनाई नहीं पड़ रहे? अधर्म, अधर्म बनने से क्या क्या होता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताए गए हैं, पिछले बार हम लोग किए थे। तो आज का जो है सत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 31 में कि युद्ध करना हरदम ऐसा नहीं कि वो गलत है। यहाँ पर युद्ध करना जो है ये सही माना जाता है। आप में से कितने लोग याद है कि 5 प्रकार के अतताई को हम लोग को सहन नहीं करना चाहिए? There's 5 type of aggressor which we should not tolerate. कौन सा गिवन सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए या अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। 5 प्रकार के अतताई। कोई विष पिलाए मारने का, और घर जलाए, और अपहरण कर लिए जाए, और अस्त्र जो है घातक, है ना, जो घातक अस्त्र है, जो कोई प्रहार करने की कोशिश करे तो वहां पर हम लोग को क्या करना चाहिए? वहां पर अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। उस डिफेंस में क्या है, वहां पर यदि सामने वाले को क्षति पहुंचता है तो वो पाप नहीं माना जाता है। इज इट क्लियर? यस नो? तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि फाइटिंग गिव्स रियल एंजॉयमेंट इन ओन वे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं इस प्रकार की लड़ाई जो है आपको विजय ही देगा, पराजय नहीं देगा। चाहे आप पराजय हो जाओ, इवन इफ अर्जुन वो टू किल, यदि अर्जुन उस कुरुक्षेत्र मैदान में वो मारे भी जाते हो तो अर्जुन का कोई नुकसान नहीं होता। अब समझे इस बात? धर्म के पक्ष में जो लड़ाई करते हैं, चाहे वो विजय हो या पराजय हो, उनको कोई नुकसान नहीं है। इज इट क्लियर? यस नो? और यहाँ पर बताते हैं यदि तुम जीत जाते हो तो क्या मिलेगा? ये पृथ्वी, ये किंगडम मिलेगा, यश मिलेगा। एज ए क्षत्रिय आप रूल करोगे। और बताते हैं यदि नहीं विजय प्राप्त किया तो क्या होगा? आप स्वलोक प्राप्त करोगे। तो इसमें धर्म के पक्ष में कोई व्यक्ति हो तो उसमें कोई हानि नहीं है। क्या नहीं है इसमें? तो हानि नहीं है। और यहां पर बताते हैं कि इस प्रकार के यदि अर्जुन नहीं करते हैं तो अर्जुन एक बहुत बड़ा क्या दे एग्जाम्पल जो सेट कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल क्या होगा? वो आने वाले कल के जो व्यक्ति हैं उनके लिए अर्जुन जो था वो क्या था? एक राजा था। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यद्यद आचरिति श्रेष्ठ, कि जो राजा जैसे आचरण करते हैं वैसे ही प्रजा। आप लोग सुन नहीं रहे? आप बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। थैंक यू सो मच। तो राजा जिस प्रकार के व्यवहार करते हैं वो प्रजा फॉलो करते हैं। घर के अंदर होता क्या है? माता पिता कुछ बोलते हैं, बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं,
तो बच्चे जो पेरेंट बोलते हैं उससे सीखते हैं या पेरेंट जो करते हैं उससे सीखते हैं? हम लोग सुन रहे हैं। घर के अंदर ज्यादा इफेक्टिव जो शिक्षा है वो कौन सा है? जो पेरेंट्स करते हैं उससे बच्चे सीखते हैं। इसलिए अर्जुन हर एक गिवन सिचुएशन पे कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को हर एक प्रोस एंड कॉन से समझा रहे हैं, तुमको ये करना ही होगा। यदि तुम एक क्षत्रिय नहीं होते, यदि तुम एक राजा नहीं होते, प्रिंस नहीं होते, तो मैं छोड़ देता, क्योंकि आप आने वाले कल में क्या करोगे? लोगों को लीड करो, राइट? तो आज के दिन में क्या हो रहा है? आज के दिन में जो लीडर्स हैं हम लोगों का, जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सही दिशा ले जा रहे हैं या कहाँ ले जा रहे हैं? एनीवे, आप लोग सोचिए इस बारे में, मैं नहीं बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड है ये, तो ये ऑडियंस का था, मेरा नहीं था। एनीहाउ, यदि वो धर्म के पक्ष में नहीं है तो वो गलत है, और यदि धर्म के पक्ष में है तो सही है। तो मापदंड क्या है? मापदंड के धर्म के पक्ष में होना चाहिए, है ना? कुछ धर्म के कार्य चल रहे हैं, कितने साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था, भारत में होने के बाद भी लड़ाई करना पड़ता था, जाके साबित करना पड़ता था कि वहां राम भगवान ने जन्म लिए थे। भारत में ही सब साबित करना पड़ रहा था, लेकिन अभी नहीं बनना। बस है तो है, मंदिर बनना है तो बनना है। राम लला इधर ही थोड़ी वो पाकिस्तान में जन्म ले, भारत में। तो तर्क बहुत अच्छा था, क्योंकि धर्म के पक्ष में है, इसलिए विजय प्राप्त। तो ये अर्जुन को ये बताया जा रहे हैं कि आपका एक ड्यूटी है, कर्तव्य है जो आपको करना है। तो उस कर्तव्य को उस कर्तव्य को उस कर्तव्य को ना समझने के कारण आगे नहीं, तो उस कर्तव्य को अर्जुन ना समझे तो मुश्किल हो जाता है ना? ओके, तो उसमें कुछ यहाँ पर लेसन फ्रॉम द प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, पिक्चर्स आप लोग ले सकते हैं, वही चीज हमने डिस्कस किया क्षत्रिय के बारे में, लिटरल मीनिंग ऑफ द क्षत्रिय के बारे में, ड्यूटी ऑफ एक क्षत्रिय, एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, और क्या हम लोग सीख ले सकते हैं क्षत्रिय से। और यहाँ पर क्षत्रिय जो है, ये जो वर्ण आश्रम, क्षत्रिय कौन से में आते हैं? वर्ण में आते हैं, आश्रम में आते हैं? वर्ण में आते हैं। कौन सा श्रेणी में है? अब समझे इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रजा को बचाने के लिए उनका कर्तव्य बनता है, और यहाँ पर ये लड़ाई जो है इस्तेमाल क्यों कर रहे थे कि वहां पर स्थापना करना था। क्या स्थापना करना था? धर्म का स्थापना करना था। और क्या करना था? जो अवांछित ऐसे राजा थे, जो धर्म को मानते नहीं थे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आप लोग पिक्चर्स ले सकते हैं और इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि किस प्रकार से क्षत्रिय का ट्रेनिंग हुआ करता था। अब देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में है, कितने ऐसे क्षत्रिय जो आए हैं, जो धर्म की रक्षा किए हैं। कौन कौन है? याद कर पा रहे हैं हम लोग? आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग थोड़ा सा ध्यान इधर, हरि बोल, आँख खोल लीजिएगा, ध्यान इधर, हरि बोल, हरे कृष्ण, आँख खोल लीजिएगा, ध्यान इधर। क्षत्रिय कौन कौन सा आए हैं हमारे लाइन पे? शिवाजी, चौहान जी, क्या रामचंद्र भगवान भी आए हैं? क्या रामचंद्र भगवान को 5 साल की उम्र से अपने गुरुकुल में भेजे गए थे? गुरुकुल में भेज करके क्या शिक्षा दी गई? ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर मिलिट्री और कभी शिक्षा दिए गए थे। तो यहाँ पर बताया जाए है ट्रेनिंग ऑफ एक क्षत्रिय, किस प्रकार से क्षत्रिय को ट्रेन किए जाते थे, और वहां पर ट्रेनिंग लेकर के केवल उनका एक लक्ष्य था कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा।
डज इट मेक सेंस? यस, नो? तो यदि वो अवॉइड करे, अपने ड्यूटी ना करे, तो बहुत नुकसान इसमें होता है, जो कृष्ण भगवान ने पूरा प्रैक्टिकल चीज उन्होंने बताया। और किस तरह से लड़ाई करना चाहिए, वाई ही शुड फाइट। घर के अंदर मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाते हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण। घर के अंदर क्या हो जाते हैं? डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो घर के अंदर जब डिस्प्यूट होते हैं, मान लीजिए आप एक बेटा हो, घर के अंदर आप एक बेटा हो और लड़ाई हुआ है, इसमें चाचू जो भी हैं, बड़े बड़े लोग लड़ाई कर रहे हैं, मतभेद हो गए हैं, वार्तालाप हो रहे हैं, दिस डिस्कशन, बात फाइटिंग, इस प्रकार से। तो आप एक पुत्र होने के नाते आप क्या करोगे? आप व्हाट वुड यू डू? किस तरह से उस लड़ाई को आप रोकना चाहेंगे? किस प्रकार से उसको समझने की कोशिश करेंगे? क्या चीज आप देखेंगे इसमें? हाँ जी। कारण क्या है? मान लीजिए प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई चल रही है, ठीक है ना? डिस्प्यूट तो होते हैं, प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो वहां पर क्या है, कैसे समझे इसको? कि वहां पर लो जो है वो क्या क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर आधारित करके बात करेंगे कि ये दादाजी का प्रॉपर्टी था। तो दादाजी का प्रॉपर्टी होने के नाते आज में लो इन इन लोगों को शेयर मिलना चाहिए। बात सच है कि झूठ है? सुन नहीं रहे आप लोग? बात सच है कि झूठ है? तो यदि इसको लेकर के हम चलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। हाँ, ये रूल्स है, मेरा नहीं है, आपका नहीं, ये रूल्स है, आप देख लीजिए। वैसे ही क्षत्रिय का धर्म है, आप समझे ना? इसमें बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में जो मजेदार वाली बात था, ये पूरे विश्व में जितना भी लड़ाई हुए, जब वो एक दो जितना भी हुए हैं, उसमें आप देखेंगे महाभारत का जो रूल्स एंड रेगुलेशन था, इट वाज अमेजिंग। क्या था? क्या अमेजमेंट था उसमें? वो क्या था रूल्स? कुछ याद कर सकते हैं हम? हाँ, एक रूल्स था कि जब तक शंख नहीं बजेगा कोई फायर ही नहीं। ऐसा सुनने को मिलेगा आज के दिन में जो लड़ाई चल रही है। वो गुफा के अंदर है, कहाँ मिसाइल निकल गए, कब मर गए पता भी नहीं चला। राइट? तो शंख बजेंगे। शंख का मतलब क्या है? सावधान, मैं तैयार हूं, क्या तुम तैयार हो? और यदि वहां से कहते हैं हम तैयार नहीं है, तो युद्ध नहीं होगा। ध्यान से समझिए इस बात को। शंख एक तरफ बज जाते हैं तो दूसरे तरफ से भी शंख बजेगा, तभी लड़ाई लड़ाई हो। कभी सुना आपने इस लड़ाई? आज के दिन में लड़ाई पता नहीं कब हो गया, पीछे पीठ से, ऊपर से नीचे, कूटनीति, सब चीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं केवल विजय प्राप्त कर। क्या इस प्रकार के कूटनीति का विजय विजय कहा जाएगा? क्या आज के दिन में ये विजय प्राप्त करनी है, जो चाहे वो यूनाइटेड नेशन के नाम, है ना? कहने की बात तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन, बट आर दे एबल टू यूनाइट द होल वर्ल्ड? नो। आधार क्यों? क्योंकि आधार गलत है। क्योंकि आधार गलत है। अब समझिए इस बात को। शाम का सूर्य अस्त के बाद लड़ाई, और सूर्य अस्त के बाद ये दोनों जो टोली है, दोनों जो सेना है, दे वर एबल टू मीट। कौन सा आज के युद्ध में शत्रु से मिलने जाते हैं कोई? हम मिलने भी चले गए तो बना है सर कलाम है, मिलने जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो मिलते थे, खाते भी थे, जोकिंग वर्ड भी था, एक्सचेंज भी था। तो ये हमारे जो सनातन धर्म है, इट टीचेस अस समथिंग वेरी वेरी वैल्यूबल। डज इट मेक सेंस? यस, नो? तो हम लोग नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। 32। जिन्होंने उच्चारण नहीं किया, कृपया करके आप लोग उच्चारण करें। दिखाई पड़ रहा है? सुनाई नहीं पड़ रहा? आप लोग कृपया करके सभी लोग उच्चारण करिए। यद्रीचया च पापम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः,
लभन्ते यथा विद्विषा। हे पार्थ, हे क्षत्रिय, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होने हैं, जिससे अपने लिए स्वर्ग लोक के द्वारा खुल जाते हैं। ओ पार्थ, happy all the Kshatriya to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the door of the heavenly planet. कौन क्षत्रिय? वो क्या है? विजयी क्षत्रिय है वो, है ना। उनके लिए क्या है? बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है यदि इस प्रकार की वो लड़ाई करते हैं। किस प्रकार की लड़ाई है ये? धर्म की लड़ाई है। वो क्षत्रिय, वो भी क्या है? ही बिकम फेमस। हम देखेंगे कितने लोग लड़ाई किए हैं भगवान के संतुष्टि के लिए और विजयी प्राप्त किए हैं, अर्जुन को छोड़ करके। और कोई है जो लड़ाई किए हैं? एक ऐसा क्षत्रिय था, एक ऐसा भगवान के पक्ष में लड़ाई किए, जो कहीं पर गए, उन्होंने कपड़ा उनका लिया था, उन्होंने पेट्रोल उनका लिया था, आग भी उनका था, और जला किसका? उसी का जला है। व्हाट ए परफेक्ट मैनेजमेंट। इनका कोई कॉस्ट नहीं था, सब चीज उनसे ही लिए। कौन था वो? हनुमान। तो ये समझना है, विजयी था। यूजेस सच एन इंटेलिजेंट। ठीक है, अपना तो बांधना चाहते हो बांध लो, आग लगाना चाहते हो लगा लो। He wait for the right opportunity and then he burned out the whole. तो हनुमान विजयी प्राप्त की। तो इसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्षत्रिय जो हैं जब धर्म के पक्ष में आते हैं और इस प्रकार के वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग के द्वार भी खोल लेते हैं, स्वर्ग की द्वार भी खोल लेते हैं। आप समझ रहे इस बात को? यस नो? तो जिनके कारण हम लोग को धर्म के पक्ष में हम लोग को चलना चाहिए। किसके पक्ष में चलना चाहिए? धर्म के पक्ष में चलना चाहिए। नाउ ये प्रश्न पूछे जाए, क्या धर्म के पक्ष में चलना हरदम ही, क्या वो क्या कहते हैं, इज इट ऑलवेज प्लेजरेबल? क्या धर्म के पक्ष में जब चलेंगे, क्या इसमें केवल शांति ही मिलता है? सुनिए ध्यान से सुनिए बात। धर्म के पक्ष में जो चलता है, क्या वो हाईवे ही मिलता है या हम उसमें दिक्कतें भी आते हैं? अच्छा, धर्म के पक्ष में दिक्कतें जाता है कि गलत रास्ते पे चलते हैं? तो गलत रास्ते पे चलते हैं तो दिक्कत कम है। दोनों है इसमें, समझो। तो इनिशिएट इन अ रॉन्ग पैथ इज वेरी इजी, लेकिन रिजल्ट जो है आने वाले कल में ये खतरनाक है। धर्म के पक्ष में जब चलते हैं तो इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आने वाले कल में वो क्या है? सुसुकम, बहुत ही आनंद पूर्वक हम लोग को मिलता है। इज इट, डज इट मेक सेंस? आज के दिन में किसी को भक्त बना लो और एक व्यक्ति जो है अपना खाना पीना मौज मस्ती जो कर रहे हैं, इन दोनों में कौन अब देखेंगे कि ज्यादा उत्सुकता, एंथुसियास्टिक एंड डिटरमिन, वो कौन है? मैं एक्चुअलिटी की बात कर रहा हूँ। होना तो चाहिए भक्त, उत्साहित होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब एक बार अभक्त का जीवन देखो, वो सोते हैं 12-1 बजे, भूत जैसे सोते हैं, और उठते हैं सूर्य उदय के बाद, राइट? सोते हैं भूत जैसे तामसी, उठते हैं सूर्य उदय के बाद। उसमें क्या होता है, जितने भी अच्छे गुण हैं वो क्षीण हो जाते हैं, और उठेंगे तो पूरा हर एक सेकंड उनका काउंटेबल है। बात सच है कि नहीं? एक कर्मी अपने जीवन को व्यर्थ में थोड़ी कमाते हैं। वो जानते हैं अभी मैं ये करूंगा, अभी टीवी देखूंगा, अखबार पढ़ूंगा, ये करूंगा, फोन कर लिया, जाऊंगा अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलने, ये खेलने, अभी जाएंगे दारू पीने रात के समय, फिर दिस जाएंगे, पब जाएंगे। Isn't it fully packed? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, तो वैसी बात माता जी डिफेंड कर रहा, हम नॉट द वन, you're not the one, you're lucky you're not the one.
मेरे कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है इतने एंथुसियास्टिक होते हैं अपने को कर्म करने के लिए। इज इट यस नो? तो जिनके कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, जो हर एक वर्ण आश्रम में, चाहे वो ब्राह्मण वाले उनका लक्षण हो, क्षत्रिय वाले लक्षण हो, वैश्य वाले लक्षण हो, या इवन शूद्र वाले लक्षण हो, ये चार जो वर्ण है, यदि भगवान को केंद्रित में लाते हैं, ये चार वर्ण क्या है, भगवत धाम कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? यस नो? तो इसीलिए अर्जुन को भगवान हर एक दृष्टिकोण से, डायरेक्शन से समझा रहे इनको कि यू डू लाइक दिस, आप इस तरह से करो, ऐसे करो, तैसे करो, आपके लिए लाभ होगा ही होगा। डज इट मेक सेंस? यस? ओके, तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। राइट। तो आप में से जितने भी लोग नहीं उच्चारण किए, कृपया उनके उच्चारण करें। अधाचेत्त्वामिमां धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मां च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम, क्या है? ओके, इट्स नॉट विजिबल। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सधर्म का संपन्न नहीं करते हो, तो तुम निश्चय रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने की पाप लगेगा, और तुम युद्ध के रूप में भी अपने यश खोलोगे। If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sin for neglecting your duty and thus lose your reputation as a fighter. तो आप अपने जो है, जो यश है, वो आप खो डालेंगे। राइट? तो यश जो व्यक्ति खो डालते हैं, एक व्यक्ति जब यश खो डालते हैं तो वो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या तो नहीं होता है, शरीर का जब नष्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति किस सिचुएशन में आते हैं, कैसे गिवन सिचुएशन में जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं? एनीवन? आत्महत्या कौन सा व्यक्ति करता है? जो कंप्लीटली डिमोटिवेट हो जाते हैं, कंप्लीटली होपलेस, कोई चारा है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ से दरवाजा बंद है, तो क्या रास्ता हमको दिखता है? इसको खत्म करो। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, मान लीजिए तुम चले भी जाते हो, तुम फाइट नहीं करोगे, लेकिन तो ये जो अपयक्ष है वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे इस बात को? अपयक्ष जो है वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। उदाहरण के रूप में, आप ऐसे कितने लोग गांव वाले एरिया से आए, जैसे मैं भी आया हूँ, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। राइट, वेरी नाइस। ओके, होता क्या है, गांव से जब बच्चे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, तो माँ क्या कहते हैं आपको? क्या कहा, क्या क्या गाइडलाइन दी है कि ध्यान देना, शराब वराब, शराबी के साथ हमारा गर्दी मत करना, और क्या क्या, हाँ, अच्छे संगत में रहना। राइट? तो ये कन्वर्सेशन था, ये एक रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन था कि एक गांव से जो लड़का आते हैं शहर में पढ़ाई के लिए, तो वहां पर कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। दिक्कतें क्या हो जाती हैं? परेशानियां होते हैं, और पढ़ाई लिखाई करके अपने जॉब करना शुरू कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, वो कुछ ऐसी सी चीज अपने जीवन में लाना शुरू कर लेता है जो पेरेंट्स को पता चल जाते हैं गाँव। तो वो जो बेटा है या बेटी है यहाँ पर काम करते हैं, और पेरेंट्स को कहते हैं, जो भी है, मम्मा पापा, मेरा ना यहाँ श्वास खराब हो गया मेरा यहाँ पे। तो वो थोड़ा चिंता हो जाते हैं, अरे श्वास खराब है तो थोड़ा सा ये लो, आंवला खाओ, ये खाओ, देसी इलाज होते हैं ना, वो काढ़ा लो,
तो इसको समझाते कि श्वास बिगड़ने से मतलब थोड़ा सा होता है। फिर वो कहते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे हम गलत संगति में आ गए हैं। अपने माता पिता को कहते हैं गलत संगति में आ गए हैं, अब क्या करें। आप समझे इस बात को? गलत संगति में आए तो क्या करें। तो माता पिता वो चिंतित हो जाते हैं, बेटा कौन सा दिशा में जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ जब सुनते हैं कि बेटा गलत दिशा में चले गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, शराबी बन चुके हैं, इत्यादि इत्यादि, गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं गांव जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब बेटे नहीं आते हैं तो वो रम गए वहां पे, क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब उनको पता चल ही गया है कि एकदम डूब गए हैं। हमने ऐसे भी माता पिता को देखे हैं कि वो गांव के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि बच्चे ने इतना गलत रास्ते में चले कि वो वापस नहीं आया। इज इट यस नो? ये था हमारे संस्कृति वाला समय। बच्चे जो हैं उनका पैसे गुम हो जाते, माता पिता का पैसे आ जाएगा, कोई बात नहीं, तो चिंता मत करना, भगवान पे भरोसा रखो, आगे बढ़ते रहो। थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इज्जत चले जाते हैं तो माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि इज्जत बहुत बड़ी चीज हुआ करता था। ये गेटिंग द पॉइंट? लेकिन आज के एरा में क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चल रहे कि नहीं चल रहे, है ना? तो कहते हैं कि जो कहते हैं स्वास्थ्य खराब हो गए हैं तो ठीक है दवाई वाई ले लो, गलत संग में आ गए तो बोले दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, अरे दिस इज ओके। समझा? तो इट्स ओके। आजकल शराब लोग पीते तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड पेरेंट कहते हैं। लेकिन जब बच्चे कहते हैं मेरा पैसे लुट गए हैं, मेरा पैसा चला गया है, चोरी हो गया है, तो पेरेंट क्या कहते हैं, तुम बाहर में जाओ, तो करना जो करना है, इसे नहीं। तो अर्ली डेज वाले में जब इज्जत चले जाते हैं तो पेरेंट अपने आप को खत्म कर लेता है। आज के दिन में पैसे चले जाते हैं तो पेरेंट्स खत्म कर लेते हैं। इज इट यस नो? तो आज के दिन में क्या चल रहा है? पहले जमाने में था, इट वाज अ सिंपल लिविंग एंड, सुनाई नहीं पड़ा, सिंपल लिविंग एंड, और आज के दिन में एनिमलिस्टिक थिंकिंग। नो थिंकिंग तो है ही नहीं, एनिमलिस्टिक थिंकिंग। हाई लिविंग, वो सर धज के निकलेंगे, हाय हाउ आर यू, टच योर, इस प्रकार से मैंने ये देखा है, जिसका काउंसलिंग अभी चल रहा था दिल्ली की ओर, तो पति पत्नी एकदम जैसे जानवर होते हैं ना वैसे लड़ाई करते हैं, खूब गाली चुगली, गाली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो हस्बैंड वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को कहते हैं प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नाउ वी गोना गो आउट, यू बेटर बिहेव योरसेल्फ, डोंट लेट पीपल नो दैट वी आर एनिमल। बात सच है कि नहीं है? घर में जो करतूते चल करते हो बाहर मत करना, ठीक है ना? बिहेव योरसेल्फ। तो बाहर जाते हैं, यू नो, चलते हैं एकदम डिसेंट बड़ी, लेकिन घर में, तो यहाँ पर इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यदि तुम्हारा अप्यक्ष तुमने प्राप्त किया है तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। इज इट क्लियर? यस नो? चलते हैं, देखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी के बताते हैं। मटेरियल हैप्पीनेस कम फ्रॉम प्रॉपर एग्जीक्यूशंस ऑफ one's dharma. Neglects of dharma means material downfall. यहाँ पर चाहे भौतिक चीज भी आप अपनाना चाहते हो तो क्या करना होगा? आपको धर्म को अपनाना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में देखें, कौन है वो असुर प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, धर्म के ही पक्ष में, मतलब कुछ रिलीजियस चीज करके ही उन्होंने अपनी शक्ति प्राप्त की। कौन कौन? रावण, यस, क्या तपस्या की उन्होंने, और हिरण्यकशिपु, इनके जैसे कोई तपस्या कर ही नहीं सकते। वो इतने तपस्या किए, एक जगह एक पांव पे खड़े होकर के, जो चींटी होते हैं ना, चींटी आकर के पूरा शरीर को खा डाला, मांस खत्म, केवल स्केलेटन।
और उसमें जो चींटी अपने घर बना दिया, मिट्टी होते हैं ना, चींटी घर बनाते हैं, पूरा कवर। लेकिन फिर भी उनका तपस्या चल रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हु इज दिस यार, ये कौन है इतना, जिनके कारण पूरा चारों तरफ इट वाज। आज तक ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सुन पा रहे हैं, उस समय हिरण्यकश्यपों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गया था। देवता ने भी हाहाकार, ये तो ठंडी के समय है, ये गर्मी कहाँ से आ गई। ब्रह्मा जी अपने दिव्य दृष्टि लगाए, और ये बाप देखो कहाँ पे है, कौन, हिरण्यकश्यप। कहते भाई तुसी बोल क्या चाहिए। क्या मांगो, वही क्या चाहिए। कहते हैं यू विल गिव मी, अरे मांगो तो सही। इस प्रकार से इवन रॉन्ग साइड में जाने के लिए वो लोग जानते हैं, मैं यदि ये जो है ना यज्ञ या तपस्या मैं नहीं करूंगा तो ये भी प्राप्त नहीं होगा। इज इट क्लियर, यस नो। तभी जो कर्मी लोग हैं वो जाते हैं एक समय जाकर के कहीं यज्ञ करेंगे, कहीं जाकर के दान करेंगे। क्यों, पीछे क्या है उनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कि और संपत्ति बढ़े और मैं भोग विलास, मैं क्यों पुण्य क्यों कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं मेंबर्स बन गया, सुदामा मेंबर बन गया, 6,000 दिया ताकि 6 लाख मिले, मैं और भोग विलास करूँ। इज इट यस नो। इस प्रकार से खास करके हमारे बालकृष्णों से मिल लेंगे तो पूरा है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे वंश हो जाएगा, उद्धार ये हो जाएगा। तो वो वहां से बच भी नहीं पाते, अच्छा वंश का उद्धार होता है इससे, हाँ हाँ। तो जो रियलिटी है इसमें कोई छुपे हुए चीज नहीं है। तो जिनके कारण हमें बता, in the previous section Krishna used argument based on jnana to induce Arjuna to fight. तो कृष्ण भगवान ही इज सुपर डुपर एक्सपर्ट। उन्होंने ज्ञान की, उन्होंने सहारा ज्ञान की उन्होंने लिया, अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से क्या किया, उनका जो अज्ञानता था उनको क्या किया, पराजित किया। ऑल राइट। ओके, तो तो भगवान अपने ज्ञान, यू नो, कृष्ण इज सुपर डुपर इंटेलिजेंट। क्या कृष्ण भगवान से कोई जीत सकते हैं तर्क में, है ना। कृष्ण भगवान ने ये भी साबित कर दिया कि चोर भी अच्छे होते हैं। क्या साबित कर दिया उन्होंने, चोर भी अच्छे होते हैं। बाहर जाके बोल मत देना है कि चोर भी अच्छे होते हैं। कृष्ण भगवान ने क्या साबित किया कि मैं माखन चोरी किया, कपड़े भी चोरी किया, चिक चोर है, सब प्रकार की चोरी भगवान ने किया है। Yes, no? Now Krishna will use less elevated principle, ones which promise a material reward. तो भगवान ने हर एक प्रोस को, हर एक ज्ञान के माध्यम से, फिर यहाँ पर रिवॉर्ड जो मिलता है। हम ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चे को हम लोग थोड़ा सा उनको लालच देते हैं, बच्चे यदि तुमने ये किया ना तो मैं इस तरह के मैं दूंगा तुमको। इज इट यस नो, हर एक पेरेंट्स करते हैं, यू नो, माय क्यूटी इफ यू डू दिस I'll give you this one. Are you sure, Papa, you will give me? Yes, I'll give you. Here, ये रखा, इनको दे देना, ठीक है, कर लेंगे। लालच देते हैं। तो भगवान हर एक दृष्टिकोण से अर्जुन को क्या करना चाहते हैं, want to get Arjun into the right track. And does it make sense? This section elaborates on the text 2.2, in which Krishna says that avoidance of duty leads not to higher planet but to infamy. तो कृष्णा भगवान क्या कर रहे हैं, हर एक चीज यदि तुम लड़ाई नहीं करोगे तो तुम ऊपर ऊर्ध्व गति, ऊपर वाले सेक्शन में नहीं जा पाओगे। ऊपर वाले सेक्शन का मतलब है हायर इन मेनी डिफरेंट डायमेंशन। चाहे स्वर्गलोक भी चले जाओगे तो यहाँ जो सुख सुविधा हम भोग रहे हैं वहां 1,000 टाइम ग्रेटर स्वर्गलोक में मिलेगा। राइट, यहाँ शराब पीते हैं तो सिरदर्द भी होते हैं। कितने लोग ट्राई किए हैं, आई मीन मेरी
है ना, पीने के बाद सिर दर्दी, सुबह उठेंगे तो चिल बियर पीते हैं उस दर्द को निकालने के लिए। व्हाट ए भोंडू यार। हमारे फ्रेंड किया करता था, कंप्लीटली ड्रंक, और सुबह उठते हैं तो चिल बियर ढूंढ रहे। मैंने कहा नहीं, उससे थोड़ी है, अभी तो नशा जो है नहीं उतरा है, और नशा चढ़ाने से वो सोचते हैं अभी ठीक हो। बात सच है कि नहीं? तो ऐसे ही लोग करते हैं। तो सिमिलरली कृष्ण भगवान हर एक प्रोज एंड कॉन से अर्जुन को वो क्या करना चाहते हैं, इंस्पायर करना। बेनिफिट ऑफ फाइटिंग विच इज द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इन दिस केस। तो ये जो है श्लोक नंबर 31 एंड 32, ये डिस्क्राइब किए रहे हैं, loses by avoiding the prescribed duty of fighting. So text number 33 से लेकर 37, this is what it is being described, right? तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें कई उदाहरण पिक्चर्स ले सकते हैं। We will not go into sins and infamy. Not fighting and avoiding the prescribed duty will be the real sin and cause of infamy. Fight with the Lord Shiva. Lord Shiva gave him पशुपत अस्त्र। किसको दिया था? आप समझे? तो अर्जुन को दिया था। तो एग्जाम्पल है, क्रेडिट फ्रॉम द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने क्या दिया था? क्या दिया था? शिक्षा दिया था। तो कृष्ण भगवान कई चीज समझाने की कोशिश करते हैं। यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर सो लकी दैट यू बीइंग ट्रेन अप, इस पोजीशन पे आओगे। क्या भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य कभी सोचा था कि अर्जुन तुम मेरे शिष्य को मुंह को मारने आ रहे हो? कभी बोला उन्होंने? सुनाई नहीं पड़ रहा है। जब हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब बच्चे अच्छी चीज करने जा रहे हैं, हो सकता है उनका नाम भी खराब हो जाए कि नाना आपने ना ऐसे खाए थे ना, आपने तो कहा था लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए। तो नाना मानते हैं बेटा आई एम रॉन्ग, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे चले। लेकिन आज के दिन में क्या होता है? आई कांट बी रॉन्ग, राइट, ऑलवेज राइट। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, बी केयरफुल कि कहीं आप डिफेम ना हो जाओ। डिफेम। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग लेंगे, कृपया करके सभी लोग उच्चारण करें इस बार। अकीर्तिं च मे भूतानि कथयिष्यन्ति ते संभावितस्य च कीर्ति मरणात् प्रतिरीच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपेक्षा का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपेक्ष तो मृत्यु से भी बढ़कर है। People will always speak of your infamy, and for all respectable person, dishonor is worse than death. आप सुनिए इस बात को। अब ऐसे कितने लोग हैं कहीं अपमानित हो जाते हैं, और आज के दिन भी उस मित्र से बात नहीं की है पूरा जिंदगी। एनीवन अमंग यू? वे कितने मानित हो जाते हैं, सामने सबके सामने उन्होंने बोल दिया, हृदय में गड़ गए हैं, और जब भी चेहरा देखेंगे, नहीं, नॉट यू, फिनिश, ओवर। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ हम लोग याद कर पाते हैं? बहुत पुराने एक मूवी सॉन्ग था, गा सकते हैं मूवी सॉन्ग कभी कभी? गा सकते हैं? हालांकि हाँ बोलिए, क्या बात है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, पुराने मूवी सॉन्ग है, इसमें लर्निंग है इसमें। वो कहते हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। डज इट मेक सेंस? मेरा मन दुखी इसलिए है क्योंकि जो कहीं पर जो जहां पे हम गया गया था, वहां पर चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला चैन? किसी ने अपमानित कर, किसी ने नीचे दिखा दी, मतलब कहते हैं ये क्या, चलो इसको। तो जहां पर डिफेम हो जाते हैं वहां पर
मन नहीं करता है रहने के लिए। तो सिमिलर थिंग्स यहाँ पर कृष्णा जो है अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन बोलने के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन जब अपमानित हो जाओगे तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक, तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो देखते हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेसन फ्रॉम प्रपोज 31 to 37, यहाँ पर आगे, टू टाइप ऑफ स्वधर्म, स्पेसिफिक ड्यूटी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। दो प्रकार के स्वधर्म है, उसमें क्या क्या है, एक है भौतिक और एक है, आप लोग ध्यान इधर नहीं आप लोगों का, दरवाजा की ओर कोई नहीं देखेंगे, देखेंगे तो पूरा जितने पैसे हैं निकाल लूंगा जेब से। कोई लोग खुश हो गए, वो जी पैसे तो नहीं है कुछ कर। हरे कृष्ण। आप समझे इस बात को, दो प्रकार के स्वधर्म है, वो कौन कौन सा है, एक है भौतिक। कोई लोग उदाहरण बताना चाहेंगे भौतिक स्वधर्म का मतलब क्या है। अब हाँ, अपने स्वधर्म, ठीक है, रिस्पेक्ट कर लेना। स्वधर्म का मतलब है दो प्रकार है, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। एक तो है शारीरिक धर्म, एक पत्नी, एक माँ, एक बहू, एक प्रोफेशनल। तो उसमें कई हमारे इसमें स्वधर्म है। आप समझे ना, घर का काम करने के बाद, पूरा सब तैयार करने के बाद ऑफिस भी पहुंचना एक समय पे, सास सुबह भी बोलते हैं कुछ सुनना पड़ेगा, पति तो पूछो मत। हरे कृष्णा। तो स्वधर्म का मतलब बोलते हैं ना, आप लोगों को पता नहीं चलते ना क्या है, आप लोग कुछ समझ में नहीं आते। तो एक तो है शारीरिक धर्म और दूसरा कौन सा धर्म है, आध्यात्मिक, जो आत्मा का धर्म। तो अधिकांश हम लोग अपने शारीरिक धर्म के पीछे हम आत्मा का धर्म भूल जाते हैं। जब हम आत्मा का धर्म भूल जाते तो क्या होता है इसमें, वी बिकम द बिगेस्ट लूजर। अपने शारीरिक धर्म में से चुक जाते हैं तो उतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं, राइट। अभी दो चीज है, कृष्णा के नजर में हम लोग सही बने या पूरे विश्व समाज के सामने हम सही बने, दोनों में से सही कौन सा है। कोई लोग हिचकिचा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, फिर कोई को क्या पता है, हमने 7 फेरे लगाए हैं, पति ही परमेश्वर हैं, आप ना ऐसे बोलते हैं हम लोग। आप ध्यान से समझिए इस बात। कृष्ण एक तरफ है, एक्शन, कुछ ऐसे कर्म है जो कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, और एक तरफ है कैसा एक्शन है कि पूरा हमारे कुटुंब जितने भी हैं, वंश है, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इन दोनों में असली प्रसन्नता कहाँ पे है ना, इज एनी कंफ्यूजन इन दिस। यहाँ पर अर्जुन, तुमको जो है उनको भी तो प्रसन्न करना भी एक जो फीमेल का जो भी है उसका भी वो कर्तव्य होता है, तो उसमें फिर क्यों डाउट इस डेफिनेटली वहां पर यदि हम अपने कुटुंब के संतुष्टि के लिए ही निकले और भगवान संतुष्ट ना हो तो कहाँ पहुंचेंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। यदि हम केवल कुटुंब, मतलब ए टू जेड हमने केवल संतुष्टि किया, सबको संतुष्टि, यहाँ जाना है, दिस जाना है, पब जाना है, खा लो, क्या दिक्कत है, गोलगप्पा तो है, नो प्रॉब्लम, लहसुन प्याज, क्योंकि उनको पसंद है सासू माँ को तो उनको खाना पड़ा, फिर कहाँ पहुंचोगे। यू गेटिंग द पॉइंट। कभी कभी जो जो फ्रेंडशिप के बीच में होते हैं ना, आई कैन डिच माई फ्रेंड, उन्होंने बोला था आने के लिए, मैं चला गया, प्रभु जी कुछ रॉन्ग है क्या वहां पे। अच्छा, फ्रेंड कहाँ बुलाए थे, क्या वो धर्म को इंक्रीज किया था या अधर्म के पक्ष में थे, इसके ऊपर आधारित होकर के विल द डिसीजन विल बी मेड वेदर इट्स ऊर्ध्वगति या अधोगति। डज इट मेक सेंस, यस नो। तो स्पिरिचुअल स्वधर्म यहाँ पर अटेनिंग ऑफ द लिबरेशन, यहाँ हम लोग अर्जित करते हुए जाएंगे। जब शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा, हमको भगवत धाम जाए। लिबरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, भगवत धाम। सुन रहे हैं आप लोग,
लिबरेशन का मतलब है भगवत धाम। मटेरियल स्वधर्म का मतलब है वर्ण आश्रम धर्म। इसमें 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। नहीं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, ये वर्ण जो और आश्रम है ये क्या है, स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? हाँ जी, ये जो वर्ण आश्रम जो है ये क्या है, ये एक उपाधि है। क्या है ये? उपाधि समझते हैं, पोस्ट है ये। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा इसके बारे में कि मैं न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यास। मैं कौन हूं? गौरंग महाप्रभु ने कहा यस, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास अनुदास अनुदास। उस ब्रज बधुए के दास 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 हूँ। So we are the servant of the servant of the servant of the servant of the loving devotee who is known as the Gopi Jan. आप समझे इस बात को? तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म इट इज इसेंशियल। वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश होगा तो लोग पशु से मानव बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अब समझे इस बात। लेकिन उसी में अटक करके रह जाएंगे तो फिर क्या, ये उपाधि है जो हमको वो क्या करेगा। यदि कभी देखा होगा हम लोग कि एक ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बीच में लड़ाई, कभी देखा आप लोगों ने? होते रहते हैं, लड़ाई हो रही है कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कोई लेना देना नहीं भौतिक चीज से। कहते मैं तो गृहस्थ हूँ। ब्रह्मचारी हो, हमसे तो मांगने आते हो डोनेशन, किससे मांगने आते हो? तो उसमें मतभेद हो जाते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं। इज इट यस नो? लेकिन ये जो ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कहा, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले थाको। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वन में या ब्रह्मचारी हो, आश्रम में रहते हैं, यदि हरिनाम लोग ये लोग ले रहे हैं, आधार हरिनाम है, तो क्या है? सक्सेस। अब समझे ना? तो आधार क्या है? वी नीड टू पुट कृष्णा इन द सेंटर। डज इट मेक सेंस? यस, नो? So definition: duty which are performed in accordance with the religious principles according to particular body to gradually achieve liberation. तो यहाँ पर duty definition बताई जा रही है, किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जो भी हमारा जो धर्म है, जो स्वधर्म है, 2 प्रकार के बताए गए हैं। वो किसके, यदि हम लोगों को इस भवकूप से, इस कीचड़ से निकलना है तो क्या हमको अपनाना होगा? कौन सा पद को अपनाना पड़ेगा? इज इट आपका स्वधर्म जो शारीरिक है, या स्वधर्म जो आप आत्मा है? लेकिन अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, जिनके कारण यहाँ पर कई प्रकार की समस्या खड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ समस्या क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि शारीरिक स्तर पे, बॉडीली कंसेप्ट, शारीरिक स्तर पे हम लोग इसको करते हैं। So most for humanity, human civilization begins at the point as long as one is not liberated, these duties are very important to perform. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोले, तात्पर्य में मिलेंगे आप लोगों को। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ड्यूटीज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म। सो बीइंग ए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हमारे लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? हमारा लक्ष्य नहीं है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है, इसमें जाकर के हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? भगवान के दास, भक्त गौर, ये लक्ष्य होना चाहिए। ऑल राइट, तो यहाँ पिक्स आप लोग ले सकते हैं। विल गो अहेड विद द श्लोक नंबर 35। आप लोग तैयार हैं? तैयार नहीं है आप लोग? भैया रनागपहृतम् मां स्यान्ते त्वां महारथः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यस्यसि लक्ष्यम्।
जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मान लीजिए आप लोग रास्ते पे चल रहे हैं और एक रिक्शा वाला से आपका बहस हो गया, आप लोग सुन पा रहे हैं? बातें नहीं, बातें नहीं, कौन बातें कर रहे हैं? रोड पे चल रहे हैं, रिक्शा वाले से बहस हो जाती है, तो रिक्शा वाले भी अपने आप को छोटे थोड़ी मानते हैं। मानते हैं? कमाल है, वो लग पड़ेंगे वो भी। और वहां अपमानित आप रिक्शा वाले को भी कर लोगे ना, तो इतना सुनना पड़ेगा कि पूछो मत। अभी हुआ है, रिक्शा वाले बोल लेते हैं बड़ा या पढ़े लिखे हैं, आप लोग जाओ वो तैसे, आप लोग तो गए गुजरे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, गए गुजरे बोल लिया, उसमें शुरू हो जाते हैं। तो अर्जुन, क्योंकि ही वॉज नॉट लाइक ए पॉपेट, रोड पे भीख मांगते हुए नहीं था, वो वेल्दी गाइस, पॉपुलर, माइटी आर्म, क्या क्या उनका देखो। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो है ना यश यहाँ तक पहुंचे, पॉपुलैरिटी यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई तुम्हारे अपमान करेंगे तो तू सहन सहन जैसे हम लोग सहन नहीं कर पाते छोटी छोटी चीज में। आप समझे इस बात को? पूरा जिंदगी किसी से बात ना करना कितना बड़ा स्टेप है ये। No, no, no. This is individual. I'm just saying it's a big step. And that's it. Personally we can discuss. कुछ पूछ रहे थे क्या? वो टॉपिक हम बाद में बात करेंगे, it is not related to that, individual है। लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा, आप ऐसे कितने लोग हाईवे पे चले हैं, कितना दूरी आप लोग रखे हैं जो फास्ट मूविंग व्हीकल से, कितना दूरी रखते हैं आप लोग? कमन पन फास्ट फास्ट, जो फास्ट मूविंग है, गाड़ी काफी चल रहे हैं, स्पीड से चल रहे, कितने दूरी रखते हैं आप? 100 मीटर दूरी? कम ऑन, बी रियलिस्टिक ना, फ्यू स्टेप ना, कम से कम कितना? चलो जो भी है, इतना दूरी तो रखते हैं ना, कहीं गाड़ी तक ना आए। इज इट यस नो? अच्छा मान लीजिए सामने से हाथी आ रहे, कितने दूरी रखोगे? और दूर में देख लिया हाथी किसी को पछाड़ते हुए आ रहे हैं सामने से, जाएंगे नहीं वहां से, वापस चले। गाड़ियां से इतना दूरी हमको रखना है कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, हाथी से दूरी रखना है कहीं उठा के हड्डी वड्डी ना पछाड़ दे, तोड़ ना दे। जो व्यक्ति कनिंग मेंटेलिटी के हैं, दुष्प्रवृत्ति के हैं, पूरा जिंदगी से दूरी रखना है, क्योंकि पूरा जिंदगी आपको खा डालेगा, चूस डालेगा, खत्म कर डालेगा। हरे कृष्ण। तो ये जरूरी है। Does it make sense? Okay. All right. तो इस पे तो ये समझना है हमारे जो अभी एक भक्त और अभक्त का दो क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी होते हैं, यू नो, कर्मी भी फाइंड देमसेल्फ टू बी पॉपुलर और टू बी, यश की बात कर रहे हैं, वो यशवान है, उनके पास पैसे हैं, पोजीशन है। तो डिवोटी के पास क्या है? यदि कर्मी अपने आप को बचाने के लिए कितने कुछ नहीं करते हैं, तो डिवोटी को अपने आप को बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उनका यश कहाँ पे है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यदि कोई भी चाहे XYZ व्यक्ति हो, यदि
मुझको और भगवान के बीच में जो सर्विस एटीट्यूड है, यहाँ हस्तक्षेप करेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। ठीक है, विवेक अपनी जगह, सब अपनी जगह, ये सर्विस एटीट्यूड। इसीलिए समस्त भक्त के जो टोली में, भक्त के समूह में, यदि कोई व्यक्ति, कोई कोई साधक एक दूसरे साधक के जीवन में यूं बाधा बनते हैं कि वो साधक क्या करे, वो कृष्णा कॉन्शियस छोड़ना पड़े, सबसे बड़ा पाप, अपराध माने जाते हैं। भगवान कभी भी उनको फॉरगिव नहीं करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये जो थोड़ा हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं स्वयं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जीवन में। आई नेवर सीन हिम रिजेक्टिंग एनी पर्सन, चाहे वो कितना उग्रवादी क्यों ना हो, कितने प्रकार के मतलब हॉरिबल एक्ट्स उन्होंने किए होंगे, हॉरिबल मीन कुछ भी, महाराज फिर भी वो एक क्या कहते हैं सो एनकरेजमेंट तो देते हैं, ओके कार्य विद द चैरिटी, रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। इस मंदिर में दिक्कतें हो गए हैं, उस मंदिर में जाके सेवा करो। वो क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? यदि महाराज इनको तिरस्कार कर ले, बोल भी तो सकते हैं, यू रास्कल गेट आउट फ्रॉम हियर, आई हैव रिजेक्टेड यू, बोल सकते हैं, इज अ गुरु, इज जीडीसी। लेकिन महाराज ने क्या देखा, क्या उसमें, यदि मैं उनको त्याग दूंगा तो जो थोड़ा उनका प्रवृत्ति है भगवान की सेवा करना, थोड़ा नाम जप करना, थोड़ा इत्यादि, वो भी खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए महाराज क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। ये मेरे सामने है, मतलब हमसे कोई पूछे तो मैं तो सीधा दंडानु पिताय करूं, इतना उग्र कार्य किसी ने किया था, यहाँ बोलेंगे नहीं बीच में। और पीछे से सब लोगों ने कंडेम कर लिया, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, से हो, सब लोग कंडेम कर लिया, ये बाहर निकलना चाहिए, हाय हाय छी छी, हाय हाय हाय। महाराज के पास जब आए, कंप्लीटली डिफरेंट। और लोग आए, महाराज जी ये तो इस तरह के कार्य किए, ये किए, वो किए, वो किए। तो महाराज पूछा, यदि तुम उनकी जगह पे होते तो तुम क्या करते? आप समझे इस बात को? हर एक व्यक्ति जब वीकनेसेस में जो होते हो तो ऐसे कार्य करते ही करते हैं। और ये जो युग चल रहे हैं, ये जो एरा चल रहे हैं, ये जो संग चल रहे हैं, ये जो चारों तरफ जो हाहाकार मचे जा रहे हैं, पदम पदम यद भी पदम, हर एक कदम पे खतरा है। यस नो? अरे हाँ ना बोलो, हर एक कदम पे खतरा है। क्या रास्ते पे चलते चलते गोलगप्पा में आग नहीं लग जाते, मुंह में पानी नहीं आते हैं? आते हैं। और कभी कोई ना हो, एकदम हावी हो जाते हैं, ले भी नहीं लेते हैं। खास करके विश्वम्भर प्रभु है कि नहीं, वहां पर वो तो दिखेंगे भाई, दीक्षा, दीक्षा का रोक देंगे वो। ओके, तो let's go to the next verse. तो अब ऐसे कितने लोग इस श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, हाथ ऊपर? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दूरी में है? अच्छा, क्लियर नहीं है। ओके, आप आगे बैठना चाहेंगे? आगे आगे बैठ जाओ। क्लास ओवर 3। अरे
पक्का? हाँ, इसके बाद थोड़ी सी Okay. सारा भेज दिया था इसका। और ओके, तो ये लास्ट श्लोक लेकर के हम विराम देंगे, है ना? खोल लिए हैं तो उसको पढ़ते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा आप लोग भाग लीजिएगा, इसमें भाग मत जाइएगा, भाग लीजिएगा। ओके, अवध्या वेदां च बहु वेदिष्यन्ति तवादितः लेन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातराणि। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के करते शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थक का उपहास करेगा। तुम्हारे लिए ऐसे दुखदाई और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा दुखदाई, है ना? और दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं अर्जुन, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट, तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम्हारे एक रेपुटेशन है। क्यों? तुम सक्षम व्यक्ति हो। जो सक्षम व्यक्ति नहीं है वो तो मन मार के जाते हैं, ठीक है पैसे नहीं है ओके गाली दे दो, लेकिन जो सक्षम व्यक्ति है, हे देयर अर्जुन वो सच, तो इसलिए तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो इसका ये सपोर्टिंग स्लाइड है, ये है, एक पिक्चर ले सकते हैं फॉर स्टेज ऑफ लाइफ इन हिंदुइज्म। ठीक है, ये हमने चर्चा कर लिए हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर विराम देंगे हम लोग। We have stopped on the slope 36, 2.36. Next slope we will start from 3.7. All right. Thank you so much. Shall we welcome questions or get into the program? Okay. तो यहाँ विराम देते हैं, है ना? बाकी can... Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की, हरित पावन श्रीमद् प्रभुपाद की। बाकी कार्यक्रम में